हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्व अध्ययन। मैं संगीता मैम आप सबको स्व अध्ययन पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं बसंत पाठ्य पुस्तक की पाठ्य विषय कबीर की साखियाँ। संत कबीरदास का जन्म सन 1400 के आसपास वाराणसी में हुआ था। ज्ञानी और संतों के साथ रहकर कबीर ने दीक्षा ज्ञान प्राप्त किया था। वह धार्मिक कर्मकांडों से परे थे। उनका मानना था कि परमात्मा एक है। उनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। कबीरदास दोहे के माध्यम से जीने की सही राह दिखाते हैं। आज हम उनके कुछ दोहे पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं दोहे। जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यहाँ पर साध अर्थ साधु या सज्जन, ज्ञान अर्थ जानकारी, मोल यानी मोलभाव कीमत, तलवार यानी तलवार, रहन यानी रहने, म्यान यानी जिसमें तलवार रखी जाती है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कबीरदास जी हमें यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को जाति से ऊपर उठकर उसके गुणों की परख करके सम्मान प्रदान करना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुषों से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, परंतु उसका ज्ञान देखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देखकर नहीं लगाते, म्यान को वैसे ही पड़े रहने देते हैं, तलवार देखकर उसकी कीमत लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार सज्जन मनुष्य को उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसका जो पास ज्ञान है, ज्ञान के आधार पर हमें उसको परखना चाहिए। ज्ञानी पुरुष को उसके ज्ञान के आधार पर ही परखना चाहिए। अर्थात हमें व्यक्ति की पहचान उसके बाहरी रूप से न करके उसके आंतरिक गुण के आधार पर करना चाहिए। हमें अगर कोई कह दे ये इंसान नीच जाति का है तो हम उसे सम्मान करना कम कर देंगे, ये सही बात नहीं है। अगर उसके पास अच्छे गुण हैं तो हम उसे सम्मान देंगे। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास हमें यही सीख प्रदान करते हैं। सज्जन इंसान की जाति पर ध्यान देना नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो उसके गुणों के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे तलवार की कीमत म्यान नहीं बल्कि तलवार की धार में छिपी होती है, तथा हमें मनुष्य की जाति से ज़्यादा उसके गुणों को सम्मान करना चाहिए। आवत गारी एक है, उल्टन होए अनेक। कहा कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। यहाँ पर आवत का अर्थ है आते हुए, गारी का अर्थ गाली, उल्टन का अर्थ पलट कर, होई का अर्थ होता है होती, अनेक का अर्थ बहुत सारी। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी हमें कहना चाहते हैं कि जब कोई हमें गाली देता है तो तब वह एक होती है, पर हम पलट कर उसे भी दे देते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। इसीलिए जब हम उसकी एक गाली पर ही ध्यान नहीं देंगे तो वह वही खत्म हो जाएगी, अर्थात वो एक की एक ही रह जाएगी। अतः हमें पलटकर किसी को गाली देना नहीं चाहिए। उनका कहना है कि कभी भी अपशब्द के बदले में किसी को अपशब्द मत बोलो। ऐसा करने से वो अपशब्द बढ़ने के बजाय घटते घटते खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कबीरदास जी हमें अपशब्द और गाली का प्रयोग से बचने के लिए कहा है। माला तो कर में फिरो, जिभी फिरो मुख माही।
मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यहाँ पर माला तोकर का अर्थ हाथ में माला रखना, फिरे अर्थ घूमना, जीभी का अर्थ है जीव, मुख यानी मुंह, माही का अर्थ में, मनवा का अर्थ मन, दहु यानी दसो, दिसी यानी दिशा, तो यानी तो, सुमिरन यानी स्मरण, याद करना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को घुमाता है, जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है, परंतु मनुष्य का चंचल मन सभी दिशाओं में घूमता रहता है। मानव मन गतिशील होता है, जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है, परंतु ये भगवान का नाम क्यों नहीं लेता, क्यों नहीं भगवान को स्मरण करता। उनका कहना है कि मनुष्य का मन चंचल होता है, वह हाथ में माला और जबान पर हरिनाम तो जपता रहता है, परंतु भगवान का नाम लेना तब सार्थक होता है जब मनुष्य अपने चंचल मन पर काबू पा लेता है। यहाँ पर चंचल मन पर काबू रखने के लिए हमें कबीरदास जी बताते हैं। उनका कहना है कि अगर आपका मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगता है तो फिर हाथ में माला लेकर घूमना, मुख से प्रभु का नाम लेना बेकार है। अगर प्रभु को पाना है तो हमें एकाग्र होकर उनकी भक्ति करनी होगी, उनको स्मरण करना होगा, तब भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। यहाँ पर निंदिए का अर्थ निंदा करना, पाँव का अर्थ पाँव पैर, तली का अर्थ नीचे, खरी का अर्थ कठिन, दुहेली का अर्थ दुख देने वाली। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी छोटे को कमजोर समझकर उसे दबाने वाले को चेतावनी दे रहे हैं। वो उदाहरण के माध्यम से हमें समझाते हैं कि हमें कभी भी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका, एक छोटा सा टुकड़ा जो तिनका है वो भी आँख में गिर जाता है तो वह बहुत दुख देता है। अर्थात हमें छोटा समझकर किसी पर भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी छोटे को कमजोर समझकर उसकी उपेक्षा करने को मना करते हैं। मनुष्यों को घासों को पैरों के नीचे वाली रोंदने वाली वस्तु समझकर उसे कमजोर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब एक घास का तिनका भी आँख में चला जाता है तो हमें बहुत कष्ट होता है। इसीलिए हमें किसी को भी कमज़ोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी को भी छोटे या बड़े होने की घमंड नहीं करनी चाहिए। कभी कभी छोटे लोग भी बड़े पर भारी पड़ जाते हैं, इसीलिए किसी को भी छोटा समझने की गलती मत कीजिए। एक घास का तिनका भी हमारी आंखें पर गिर जाए तो हमें तकलीफ होती है। जग में वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया कर सब कोय। यहाँ पर वैरी का अर्थ शत्रु यानी दुश्मन, जग यानी संसार, शीतल यानी शांति, आपा यानी स्वार्थ। इन दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें कहना चाहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत हो, अगर संसार में वो किसी को कुछ ना कहे, मन में शांति रखे, तो संसार में कोई उसका शत्रु नहीं हो सकता। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दे तो तभी दयावान बन सकते हैं। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलाना चाहिए। मानव अपनी मानसिक कमजोरियां दूर करके अपने संसार को खुशहाली से भर सकता है। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें यही समझाना चाहते हैं।
कहना है कि जिस मनुष्य का मन शांत होता है, दुनिया में उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता। यदि दुनिया का हर मनुष्य स्वार्थ, क्रोध जैसी भावनाओं का त्याग कर दे, वो दयालु और महान बन सकता है। इस बात को कबीरदास जी ने हमें इस दोहे के माध्यम से समझाया है। धन्यवाद।